हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी है और स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोर्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंसर्ट टैब के अंदर टेबल फंक्शन का यूज़, कि इंसर्ट के अंदर जो टेबल फंक्शन है उसका यूज़ कैसे किया जाता है। वैसे तो देखिए, आप लोग जानते हैं टेबल क्या होता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ डीपली आपको कि टेबल जो यूज़ किया जाता है वो डाटा को एक मैनर एंड सीक्वेंस में यूज़ करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल। जैसे कि मैं यहाँ पे डाटा बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे नेम लिखा, फिर उसके बाद मैं कॉमा, फिर यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे रोल नंबर लिख देता हूँ इस तरीके से। फिर मैं नेम यहाँ पे जाता हूँ, नेम बोलता हूँ जैसे कि यहाँ पे राम है, क्लास मैंने बोला 11, रोल नंबर इसमें मैंने बोला कि इसमें मान लीजिए कि 18 है। फिर मैंने बोला यहाँ पे श्याम है, क्लास 11th का है, रोल नंबर मैंने बोला 20 है। तो इसमें आप देख सकते हैं डाटा हम बना तो सकते हैं, लेकिन एक इसमें जो लुक आना चाहिए, जो इसमें सीक्वेंस आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। तो इस कारण से हम लोग फंक्शन जो यूज़ करते हैं वो टेबल का यूज़ करते हैं। टेबल के अंदर हम चलते हैं। पहले टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे देखेंगे टॉप पे, यहाँ पे वन ऑफ ये इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे वन इंटू वन टेबल आ रहा है, फिर यहाँ पे 5 इंटू 4 टेबल आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप देखेंगे 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 का मतलब है 5 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। क्योंकि टेबल का फॉर्मेट जो होता है वो कॉलम इंटू रो होता है। कॉलम इंटू रो, 5 रोज है, 4 कॉलम्स है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का मतलब क्या है? 3 कॉलम्स और 4 रोज। कॉलम्स जो होती हैं वो वर्टिकली होती हैं और जो रोज होती हैं वो हॉरिजॉन्टल में होती हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3/4 का हम यहाँ पे करते हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि क्लिक है, ये जो हमारे पास इस तरीके से कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और रो देखेंगे तो ये रो 1 है, रो 2, रो 3, रो 4। तो यहाँ पे जब टेबल हम बनाते हैं तो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा फंक्शन मिलते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लेकिन अगर मैं बाहर क्लिक कर दूँ तो ये कोई भी फंक्शन नहीं आएगा, कोई भी टैब नहीं आएगा। तो अगर कभी भी किसी भी फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और टैब अगर उसका नहीं खुल रहे हैं, अगर वो एक ऑब्जेक्ट है या कोई फॉर्मेट फंक्शन है, तो उसके लिए क्लिक करना उस ऑब्जेक्ट पे। जैसे टेबल है तो टेबल में हम क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट, यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। और वैसे टेबल फंक्शन ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, तो इसे मैं ब्रेक करके 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा इसे। तो पहले आज टेबल देखते हैं। टेबल हमने बनाया। टेबल के अगर छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो आप देख पा रहे होंगे। और अगर आपको मान लीजिए टेबल को डिलीट मारना है तो आप इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल A से और डिलीट भी मार सकते हैं। मैं और भी तरीके आपको बताऊंगा। तो टेबल के अंदर हमने देखा यहाँ से, तो लेकिन यहाँ से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल, मतलब इसमें मैक्सिमम जो नंबर होगा रोज और कॉलम का इस टेबल के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 इंटू 8। 10 इंटू 8 का मतलब है 10 कॉलम्स 8 रोज। इससे ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन कभी इससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इंसर्ट टेबल में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स पूछेगा, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 12 चाहिए, जबकि हम नॉर्मल डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट से अगर इंसर्ट करते हैं तो वहाँ 10 आता है। रोज़ मैंने बोला इसके अंदर हमें इसमें 13 चाहिए। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये आप काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर पूरे नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स, जो इसमें कॉलम और रोज़ हैं, वो 12 इंटू 3 हैं। हटाने के लिए वही सेम कंट्रोल एस हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट मार देते हैं। इंसर्ट के अंदर एक आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल ये फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर हम टेबल अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, फॉर्मेट जैसा बनाना चाहें। क्लिक करें, जैसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने बोला यहाँ पे एक फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, फिर यहाँ पे एक रो होनी चाहिए इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक पार्टीशन ऐसे होना चाहिए, फिर एक ऐसा यहाँ पे, फिर एक ऐसा होना चाहिए, एक बीच में ऐसे। तो हम इसे अपने हिसाब से ड्रॉ करके इस फॉर्मेट को बना सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे। तो ये टेबल क्या हुआ, ड्रॉ कर लिया हमने। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि ऐसा फॉर्मेट हमें इंसर्ट के अंदर मिल जाता, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या होगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, ड्रॉ करे हुए फॉर्मेट से हम कुछ इरेज करके लाइनें बना सकते हैं ऐसा फॉर्मेट, तो वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल जो ड्रॉ टेबल है, इससे आप टाइम बचा सकते हैं अगर कभी आपको अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाना हो, मैनुअल चाहिए हो तो ये ड्रॉ टेबल का फंक्शन होता है। अब उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स आते हैं। इनका मैं यूज़ बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस टेबल को हटा देता हूँ यहाँ पे।
सेलेक्ट करके डिलीट। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एक आता है एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स, तो इनका यूज़ देख लेते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। एमएस वर्ड के अंदर ही अगर आपको डाटा चाहिए तो टेबल जैसे फॉर्मेट, क्योंकि एक्सेल जो फाइल होती है वो पूरे टेबल फॉर्मेट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे अब देख पाएंगे अच्छे से। ये रहा। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं फंक्शन, या ऑक्यूपेशन लिख सकते थे वहाँ पे। यहाँ पे हम सैलरी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि रमन है, इसमें फंक्शन हमने बोला, इसमें वो मैनेजर है, सैलरी उसकी 50,000 हमने दिखाया यहाँ पे। ऐसे हमने बोला यहाँ पे हरिंदर लिखा हमने, और फिर यहाँ पे हमने बोल दिया कि वो जूनियर मैनेजर है। तो इस तरीके से हम इसमें जूनियर मैनेजर, या फिर मान लो वो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय हम लिख सकते हैं यहाँ पे। एम्प्लॉय के हमने बोला कितने सैलरी उसका, 20,000 25,000, इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये हमारा डाटा बना। अब जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये डाटा बन के यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा डाटा। अगर आपको बाद में इसे छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं आप इस फॉर्मेट को। लेकिन आप कहते हैं इसमें चेंजमेंट करना है तो डबल क्लिक करेंगे, आप लेफ्ट वाला डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम बोले थे 25 के जगह इसको 20,000 पे लिखना था, गलती से हो गया, तो चलो हमने एडिट कर दिया। फिर बाहर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा टेबल देख सकते हैं, इस तरह बने हुए हम यहाँ से भी यूज़ कर रहे हैं। हटाना है तो क्लिक करके आप डिलीट मार सकते हैं इसे। अब उसके बाद यहाँ पे टेबल के अंदर क्विक टेबल्स आता है। ये हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट था, अब क्विक टेबल्स के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ फॉर्मेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कैलेंडर फॉर्मेट है, ये बने हुए फॉर्मेट इंसर्ट करना चाहते हो आप तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, मैं यहाँ पे आप ये मई 2020 एडिट कर सकते हो आप। ऐसे ही 5 6 जो भी डेट है वो सब एडिट करके यहाँ से आप बना सकते हो। इसको बड़ा करना है बड़ा कर, छोटा करना है, तो यहाँ से इस तरीके से इसे हम इंसर्ट करते हैं। तो ये इंसर्ट के अंदर हमारा टेबल के अंदर क्विक टेबल। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखिए मैं शुरू में आपको बता रहा था, अगर हम डाटा इस तरीके से बनाते हैं, जैसे हमने लिया नेम क्लास, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे रोल नंबर लिख लेते हैं, तो ये हमने रोल नंबर लिख लिया। फिर नेम नीचे हमने डाल दिया कि चलो यहाँ पे रजत है। फिर यहाँ पे क्लास हमने बोला 11, रोल नंबर इसमें हमने बोल दिया चलो 10 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसे ही हरिंदर लिखा हमने, क्लास 11, रोल नंबर 12 13, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डाटा इस तरह से बना चुके हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रहे, हमने सिंबल एक हर जगह एक जैसा यूज़ किया। जैसे यहाँ पे भी कॉमा है, फिर यहाँ भी कॉमा है, हर टेक्स्ट के बाद में हमने जो यूज़ किया है, हर वर्ड के बाद में यहाँ पे देखेंगे, या नंबर के बाद में कॉमा यूज़ किया है, तो सिंबल भी एक जैसा यूज़ होगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कैटेगरी बना सकते हैं, बाद में फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट करना है आपको, टेबल में आना है, और उसके बाद आपको इसके अंदर मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखेंगे ये फंक्शन ऑन हो चुका है। अगर मैं वैसे क्लिक करूंगा तो देखेंगे ये ऑन नहीं है, ऑफ है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्लिक करें। अब इसमें आप देखेंगे कॉमा यूज़ किया हमने हर जगह, तो यहाँ पे आएगा सेपरेट टेक्स्ट एट, कॉमा है तो कॉमा। अच्छा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ाना चाहें तो बाद में आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, 4 5 6। रोज़ हमने 3 लिए, मान लीजिए इसमें आप बाद में मार्क्स डालना चाहते हैं, इसमें परसेंटेज दिखाना चाहते हैं, तो आप अगर यहाँ नहीं लिखें तो यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम बढ़ा के यहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम देखते हैं 3 कॉलम्स के सेट पे, यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट करते हैं, ओके। अब यहाँ देखेंगे कैटेगरी आप ऑटोमेटिक चेंज हो चुकी है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे, अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप चेक कर लें कि ये जो कैटेगरी है पूरी की पूरी, कॉमा अदर या कॉमा सेलेक्ट है, तो ये कैटेगरी वाइज डाटा आ गया है। इसका रीज़न था कि सिंबल एक जैसा यूज़ किया हर जगह। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कॉमा है, कहीं डॉट है, इस तरीके से कहीं स्लैश यूज़ कर लेते हैं, तो इस केस में आप देखेंगे कि उस टाइम कॉमा सेलेक्ट किया था हमने टेबल में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल।
आप कॉमा अगर सेलेक्ट करेंगे तो कॉमा वाली कैटेगरी अलग चली जाएगी, ये सब अलग इस तरीके से, तो टेबल कैटेगरी वाइज नहीं आ पाएगी आपकी, इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे इस केस में, तो पैराग्राफ में क्या होगा, ये रो वाइज डिवाइड कर देगा इस तरीके से। और अगर मान लीजिए मैं हर जगह टैब यूज़ करता हूँ, टैब बटन जो कीबोर्ड में होता है आपके, टैब का यूज़ करता हूँ इन सिंबल्स को हटा के, तो भी मैं इसको कैटेगरी में डाटा को फॉर्मेट इसका ट्रांसफ़र कर सकता हूँ इस तरीके से सेलेक्ट करके, इंसर्ट टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्लिक करके टैब, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, ये देखें आप कि यहाँ पे जो डाटा है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आ चुका है। और अगर इसकी जगह आप स्पेस यूज़ करना चाहें तो स्पेस यूज़ कर सकते हैं। स्पेस जैसे मैं दिखा देता हूँ, टैब का यूज़ हटा के मैं यहाँ पे सिंगल स्पेस यूज़ कर लेता हूँ, स्पेस बार से हर जगह हम सिंगल स्पेस यूज़ कर लेते हैं, ये टैब स्पेस को हटा देते हैं। अब इस केस में यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करके आप इंसर्ट में, टेबल में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अदर पे क्लिक करें। अदर में आपको क्या होगा, ये जो सिंबल आ रहा है इसको हटा के आपको स्पेस यूज़ करना है, सिंगल स्पेस इसमें भी यूज़ करें। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ये नंबर इसलिए आ गया क्योंकि इनके बीच में भी हमने स्पेस यूज़ किया था, इसलिए ये रीज़न है कि अलग हो गया है। तो आप देख पा रहेंगे ये हमारा था इसके अंदर, टेबल के अंदर, इंसर्ट के अंदर टेबल के ये फंक्शन जो हमने यूज़ किया, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बाकी इसके जो टेबल के आगे के फंक्शन है जैसा कि डिज़ाइन और लेआउट, अगले वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।